अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है और ये डबल फोल्ड में है। इसको इसी तरह से हम अच्छे से सेट कर देंगे। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले बुकरम की लंबाई नाप लेनी है। तो बुकरम की जो टोटल लंबाई है वो हमारे पास 16 इंच है। अब यहाँ पर बुकरम की चौड़ाई नाप लेते हैं। तो बुकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 5.5 इंच है, मतलब कि सिंगल में इसकी चौड़ाई 11 इंच होगी। अब हमने यहाँ पर नेक का साइज़ लिया है 3.5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाया है। नॉर्मल नेक है ये। और नेक की लंबाई में मैंने यहाँ पर 6.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। आप यहाँ पर चाहें तो अपनी मर्ज़ी का साइज़ ले सकते हैं। इन दोनों निशानों को हमने इस तरह से स्केल की मदद से मिला दिया है। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर जो आयरन नेक है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप हाफ आयरन को रख कर भी ये नेक ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इसी तरह से इसको शेप दे दी है। अब हमने इसके साइड पे इस तरह से 1.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। टोटल नेक में हमने 1.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाने हैं और एक्स्ट्रा बुकरम का यहाँ पर हमने साइज़ लेना है। अब हमने इन निशानों को इस तरह से आपस में मिलाते हुए नेक जो है वो ड्रॉ कर लिया है। अब हमने नेक की लंबाई में 1 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। अब नीचे वाली साइड पे भी हमने 1 इंच का मार्जिन लेना है। अब हमने जो निशान लगाए हैं उनको इस तरह से चौड़ाई में इंची टेप को रखते हुए 1 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। अब नीचे वाली साइड से भी हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। अब हमने इन दोनों निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला दिया है। अब हमने दोनों साइड पे बुकरम के इस तरह से तिरछे में स्केल को रखना है और दोनों साइड पे निशान लगा लेने हैं। अब हमने यहाँ पर नेक की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको कट करना है। और नेक के हमने सिर्फ ऊपर वाले हिस्से की कटिंग करनी है, डिज़ाइन की कटिंग बिल्कुल नहीं करनी। अब हम इसको अच्छे से खोल लेते हैं और इसको हमने सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। और तकरीबन आधा इंच फैब्रिक जो है वो हमने साइड पे छोड़ा है और इस तरह से कट लगा लिए हैं। अब हमने यहाँ पर ग्लू लिए है। ये ग्लू स्टिक आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आयरन की मदद से भी आप इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड कर सकते हैं। ये ग्लू स्टिक लगाते हुए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो सारा फोल्ड कर लिया है। अब हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और अच्छे से यहाँ पर इसका सेंटर मार्जिन कर लेना है। आयरन की मदद से मैंने इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लिया है। अब हमने जो निशान लगाए थे तिरछे में इस तरह से उसको कट करना है। अब सेंटर से हम इस तरह से बुकरम को कट कर देंगे। अब दूसरी साइड से भी हमने इसको इस तरह से कट कर दिया है। अब हम नेक को खोल लेते हैं और जितना हमने इसको कट किया है उस हिसाब से हम इस बुकरम को इस तरह से चारों साइड से अच्छे से फोल्ड करके आयरन कर लेंगे। इस तरह से हमारा बुकरम जो है बिल्कुल परफेक्ट शेप में बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। इसको हमने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरह से उसको कट करते हुए अच्छे से नीट कर लेना है। इसको मैंने अच्छे से नीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने
डोरी पाइपिंग ली है और नेक के अंदर हमने इसको जॉइंट करना है। यहाँ पर आप रेडीमेड पाइपिंग भी ले सकते हैं। अगर आप इस तरह की पाइपिंग बनाना चाहते हैं, इसका बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है। इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आई बटन में भी मिलेगा और एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका मैंने घर में पाइपिंग तैयार करने का बताया है और आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप बहुत ही अच्छी सी पाइपिंग बना सकें, और वो भी आसान तरीके से। रेडीमेड पाइपिंग जो है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर आप इस तरह की पाइपिंग अपने घर पे तैयार करके अपने नेक में लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। पूरे नेक में हमने इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाते हुए इस पाइपिंग को ज्वाइंट कर लेना है। पिछली वीडियो में मैंने सिंगल फुट से पाइपिंग लगाई थी, अब मैंने डबल फुट आप देख सकते हैं मशीन का है और इसी डबल फुट से हम ये जो पाइपिंग है ये लगा रहे हैं। पूरी नेक में हमने पाइपिंग की ये सिलाई मुकम्मल कर ली है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसको हमने कट कर देना है। अब हमने इस तरह से, मैं आपको रफ साइड की तरफ इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ। एक्स्ट्रा पाइपिंग को मैंने फैब्रिक के नीचे अच्छे से दबा दिया है। अब हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ ली हैं, इनकी चौड़ाई भी सेम है और लंबाई भी सेम है। 2 इंच इनकी चौड़ाई है दोनों पट्टियों की, ठीक है। इन पट्टियों को हमने इस तरह से ऊपर नीचे रखना है और सेंटर की यहाँ पर सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। और इस तरह की बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस मैंने बनाई हैं, उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पर मैंने पट्टी को अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच चलाना है। पट्टी के ऊपर यहाँ पर मैंने टॉप स्टिच लगा दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक और पट्टी ली है, इसकी लंबाई 8 इंच है और चौड़ाई इसकी 3 इंच है और इसकी बैक साइड पे इस तरह से मैंने बुकरम को लगाया है। अब हमने जो सेम पट्टी वाला कलर है ना, मतलब कि हमारी कुर्ती वाला कलर है, उसको इस तरह से ऊपर रखना है और सेम इसी साइज़ की पट्टियाँ जो हैं हमने कट कर लेनी है। तकरीबन 3.25 इंच के मार्जिन से थोड़ा सा मार्जिन इसका जो चौड़ाई में है ना वो बढ़ा लेना है, ठीक है। और जितनी पट्टियाँ यहाँ पर हमारी कट होंगी उस हिसाब से हमने ये सारी पट्टियाँ यहाँ पर कट कर ली हैं। अब हमने इन पट्टियों को जॉइंट किस तरह से करना है, हमने सबसे पहले अपनी पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसका अच्छे से सेंटर मार्जिन करना है। अब हमने यहाँ पर इन पट्टियों को रखना है और जो सिलाई वाली साइड है उसको आपने नीचे की तरफ रखना है, नीट साइड को मतलब, और जो रफ साइड है उसको ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से ऊपर नीचे पट्टी का दबाव रखना है और उतना ही पट्टी को दिखाना है। मतलब कि तकरीबन 1.25 इंच मैंने जो पट्टी है वो अपनी नीचे वाली जो है वो शो करवाई है, ठीक है। तो इस तरह से 1.25 इंच के मार्जिन से सारी पट्टियाँ जो है हमने एक ही साइज़ में रखनी है और बिल्कुल सेंटर की सिलाई चला लेनी है। साथ साथ पट्टियों को सेट करते जाना है और इस सिलाई को चलाते जाना है। यहाँ पर मैंने जो डिज़ाइन बनाया है वो मैंने प्लेन कुर्ती के ऊपर बनाया है। अगर आप चाहें तो आप जो प्रिंट फैब्रिक है उसके ऊपर भी प्लेन ट्राउज़र के साथ ये डिज़ाइन बनाकर अपने सूट को बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा बना सकते हैं। सेंटर की सिलाई यहाँ पर हमने चला ली है। अब हमने पट्टी को इस तरह से ऊपर की तरफ तिरछे में फ़ोल्ड करना है। सारी पट्टियों को एक साइड से ऊपर की तरफ तिरछे में फ़ोल्ड करेंगे और जो प्रिंटेड डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं एक साइड से बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। सेम इसी तरह से हमने एक साइड की जो सिलाई है वो चला लेनी है। एक साइड की सिलाई यहाँ पर मैंने चला ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने दूसरी साइड की सिलाई चलानी है, तो दूसरी साइड की पट्टियों को भी आपने सेम इसी तरह से फ़ोल्ड करना है और सेंटर मार्जिन आपने ख्याल रखना है कि आपका सेम हो, ठीक है। और दूसरी साइड से भी इस तरह से पट्टियों को तिरछे में फ़ोल्ड करते हुए दूसरी सिलाई को भी मुकम्मल कर लेना है। दूसरी साइड की ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है।
अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और अपनी पट्टी की एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है दोनों साइड से कट करते हुए इस पट्टी को अच्छे से नीट कर लूँगी। पट्टी को यहाँ पर मैंने अच्छे से नीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने नेक के अंदर पट्टी को इस तरह से रखना है और अच्छे से जॉइंट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको एक बात बताती चलूँ, अगर आपको पट्टी को सेट करने में मसला हो तो आप यहाँ पर ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करते हुए अपनी पट्टी को अच्छे से चिपका सकते हैं और फिर बाद में भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाती जाऊँगी और पट्टी को अच्छे से यहाँ पर सेट कर लूँगी। बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है और सिलाई को इधर उधर नहीं करना, इस तरह से आपका जो नेक डिज़ाइन है बहुत ही रफ हो जाएगा। चारों साइड पे ये सिलाइयाँ चलाते हुए हमने इस सिलाई को मुकम्मल करना है और इस बात का ख्याल रखना है कि एक सिलाई जो है उसके ऊपर दूसरी सिलाई को ख़त्म करना है। इस तरह से जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल भी रफ़ नहीं होगी। एक्स्ट्रा धागे यहाँ पर हमने कट कर लेने हैं और नेक यहाँ पर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसका अच्छे से सेंटर मार्जिन कर लेना है और कुर्ती की रफ साइड ऊपर की तरफ है। नेक को इस तरह से कुर्ती के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हमने बिल्कुल नेक के साथ साथ सिलाई चलानी है। नेक के बिल्कुल साथ साथ सिलाई चलाते हुए हमने इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। अब हमने तकरीबन थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है और पूरे नेक में हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हमने नेक को सीधी साइड की तरफ पलट लेना है, तो पहले हम कुर्ती को सीधी साइड की तरफ रखेंगे और उंगलियों की मदद से अपने नेक को अच्छे से सीधा कर लेंगे। नेक को अच्छे से सीधा करके मैंने आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल पाइपिंग की जो पहली सिलाई चलाई है ना उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है, ज़रा भी अपनी सिलाई को इधर उधर नहीं करना। इस तरह से हमारा जो नेक का डिज़ाइन है बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत बनेगा। यहाँ पर ये सिलाई मैंने चला ली है, मैं धागे को कट करूँगी। अब यहाँ पर हमने नेक के जो ऊपर वाली साइड है ना वहाँ पे भी पाइपिंग करनी है, तो पाइपिंग को इस तरह से मैं डबल फोल्ड करूँगी ताकि इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर की तरफ दब जाए और इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई चला लेनी है और अपनी पाइपिंग को अच्छे से नीट कर लेना है। अगर आप रेडीमेड पाइपिंग भी ले रहे हैं तो आप पाइपिंग को इस तरह से अच्छे से फोल्ड करते हुए इस सिलाई को चलाकर अपने जो रफ फैब्रिक है उसको अच्छे से दबा सकते हैं। ये सिलाई यहाँ पर मैंने चला ली है। अब मैं धागे को कट करूँगी। अब मैंने पाइपिंग को इस तरह से नेक के अंदर रखना है और बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाते हुए एक साइड की सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। दूसरी साइड पे सिलाई चलाने के लिए यहाँ पर मैं अपनी पाइपिंग को कट करूँगी। अब हमने दूसरी वाली साइड पे इस तरह से पाइपिंग को रखना है, अच्छे से सेट करना है और इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई चला देनी है। सेम इसी तरह से इस सिलाई को चलाते हुए हमने इस सिलाई को मुकम्मल करना है और एक्स्ट्रा पाइपिंग को यहाँ पर कट कर देना है। अब मैं धागे को कट करूँगी और इसको अच्छे से नीट कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने अपने नेक के अंदर बहुत ही खूबसूरत और प्यारे से बटन लगाए हैं, वो भी प्रिंट फैब्रिक के, जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लुक दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा नेक का डिज़ाइन कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।